नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 5 स्वर्ण और 8 रजत सहित रिकॉर्ड 19 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभूतपूर्व उपलब्धियों पर खिलाड़ियों को दी बधाई, टोक्यो पैरालंपिक को बताया यादगार। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में हुए सम्मान समारोह, राज्य के 3 शिक्षकों को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। देश भर में अब तक 68 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए और प्रदेश में 12, टोंक और जयपुर सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा। मौसम विभाग ने कल से मानसून के फिर से सक्रिय होने के जताए आसार। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले समाचार टोक्यो पैरालंपिक से। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आज समापन हो गया। भारत ने 19 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पैरालंपिक के अंतिम दिन भारत ने बैडमिंटन में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। 24 अगस्त से शुरू हुए इन खेलों के समापन समारोह में निशानेबाज अवनी लेखरा भारत की ध्वजवाहक रहीं। समाचार डेस्क से और ब्यौरा दे रही हैं सालेहा गाजी। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत की झोली में 19 पदक आए, जो अब तक के सबसे अधिक हैं। निशानेबाज अवनी लेखरा एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। वहीं बैडमिंटन मुकाबलों में भी पहली बार भारतीय सितारों ने चमक बिखेरी। पुरुष सिंगल्स में कृष्ण नागर ने स्वर्ण देश के नाम किया, वहीं सुहास यथिराज ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीतकर पैरालंपिक खेलों में हैट्रिक बनाई। टेबल टेनिस में भाविना पटेल और हाई जंप में निशात कुमार और मरियप्पन थंगावेलू ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तीरंदाजी में सुंदर गुर्जर और निशानेबाजी में सिंगराज अदाना ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। शरद कुमार, सुमित अंतिल, योगेश कथुनिया और हरविंदर सिंह भी पदक जीतने में कामयाब रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि भारतीय खेलों के इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक हमेशा यादगार रहेंगे। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन के लिए जापान की भी सराहना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पैरालंपिक पदक विजेताओं को बधाई दी और प्रदेश के पैरा एथलीटों के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की। पैरालंपिक खेल साल 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि ये हमारे लिए गर्व का क्षण है। श्री ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2016 में 19 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और आज 19 पदक जीते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। आज शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे जाने माने विचारक थे और समूचे विश्व में उनकी विद्वता का सम्मान किया जाता था। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों ने सराहनीय काम किया है। शिक्षक के रूप में महिलाओं की भी विशेष भूमिका है। श्री कोविंद ने कहा कि बच्चे की योग्यता और पृष्ठभूमि को देखते हुए ही उसकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे अपने विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करें। संवेदनशील शिक्षक अपने व्यवहार, आचरण व शिक्षण से विद्यार्थियों का भविष्य संवार सकते हैं। पिछले वर्ष लागू की गई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का महत्वाकांक्षी उद्देश्य निश्चित किया गया है। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो ज्ञान पर आधारित न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो।
हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो। श्री कोविंद ने देश के 44 श्रेष्ठ शिक्षकों को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले हर शिक्षक के बारे में लघु चित्र भी दिखाया गया। आज सम्मानित होने वाले शिक्षकों में प्रदेश के बीकानेर जिले के दीपक जोशी और झुंझुनू जिले की अचला वर्मा तथा जयसिंह भी शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए अचला वर्मा ने बताया कि वे नई तकनीक की सहायता से पढ़ाई को रोचक बनाती हैं। मैंने बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी सीखा और इसको टीचिंग लर्निंग में अपनाया, तो उनको मैंने तुरंत अपना के अपनी रेगुलर क्लासरूम में मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया और इससे क्या हुआ, बच्चों की एक्टिवनेस क्लास में बढ़ गई। उनको बहुत इंटरेस्ट, क्योंकि वो वैसे ही टेक्नोलॉजी में हमसे तेजी से जल्दी सीखते हैं, तो वो एंजॉय करते थे क्लास को। तो ऐसे करते करते टेक्नोलॉजी अपनाते अपनाते अब जब पैंडेमिक आई तो और मजा आया, तुरंत हम ऑफलाइन टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग में आ गए। वहीं दीपक जोशी का कहना है कि उन्होंने विज्ञान विषय को सहज और सरल बनाने के लिए काम किया। श्री जोशी ने कहा कि तकनीक को आम लोगों के लिए मुहैया कराना ही उनकी प्राथमिकता है। हमने अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर 32 नवाचारी मॉडल में तैयार किए थे जो कि कम्युनिटी बेस्ड थे। कम्युनिटी बेस्ड का मतलब ये है कि वो समुदाय के लिए हितकारी थे। हमने जो विज्ञान की जो तकनीकी है उसका सरलीकरण किया और उसको इस तरह से तैयार किया ताकि आम जन तक वो तकनीकी जो है वो पहुंच सके। इसके अतिरिक्त कोरोना महामारी के दौरान मेरे विद्यार्थियों की शिक्षा जो है वो अनवरत रूप से चलती रहे बिना किसी बाधा के, इसलिए मैंने एक YouTube चैनल जो है वो तैयार किया। इस चैनल पर मैंने 120 के करीब ई कंटेंट जो है वो तैयार करके अपलोड किए। मैंने अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर कई लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो भी तैयार किए। शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे जयसिंह ने बताया कि उन्होंने विभिन्न स्कूलों में काम करते हुए खेल सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। मैंने खेल में या बच्चों के लिए बहुत सारा काम किया है और बहुत अच्छा खेल मैदान मैंने बनाया। मैं 2 स्कूल में अब तक रहा हूँ। पहली पोस्टिंग मेरी किशोरपुरा थी, वहाँ मैंने बहुत अच्छा खेल मैदान तैयार किया और बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ से निकले। उसके बाद मेरी दूसरी पोस्टिंग 2015 में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देव रोड में हुई। वहाँ भी खेल मैदान नहीं था, वहाँ भी मैंने बहुत अच्छा खेल मैदान तैयार किया। उस मैदान को बढ़ाने के लिए हमने सांसद कोटे से सहयोग लिया, विधायक कोटे से सहयोग लिया, उसके बाद नरेगा का भी काफी सहयोग रहा, ग्राम पंचायत का भी सहयोग रहा और इसके बल पे वहाँ लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत का खेल मैदान बन गया जिसमें सारे आधुनिक उपकरण हमारे पास हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम हुए। करौली, भरतपुर और झालावाड़ में विभिन्न संगठनों द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह हुए। टोंक में इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बूंदी में शिक्षक दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया। वहीं जिले में एक निजी संस्थान की ओर से शिक्षकों के सम्मान में पौधरोपण किया गया। इसके तहत रामगढ़ अभ्यारण्य के दलेलपुरा वन नाके पर आंवला, कदम और कचनार के पौधे लगाए गए। जैसलमेर में सागरमल गोपा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह हुआ। इसमें अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने श्रेष्ठ कार्य करने वाले 37 शिक्षकों को पुरस्कृत किया। सवाई माधोपुर में भी विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से शिक्षक सम्मान कार्यक्रम हुए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल की ओर से आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइक्लोथॉन में श्री मेघवाल ने जवानों के साथ करीब 15 किलोमीटर तक साइकिल भी चलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ये बीएसएफ की अनूठी पहल है। गौरतलब है कि 15 अगस्त से जम्मू से शुरू हुई ये रैली 2 अक्टूबर को गुजरात के दांडी पहुंचकर पूरी होगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से संदेश श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें श्रोताओं के देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेश आमंत्रित हैं। चयनित श्रोताओं के संदेशों को समाचार बुलेटिन में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 68 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 71 लाख 61 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इधर राज्य में अब तक कुल 4 करोड़ 64 लाख 51 हजार से ज्यादा डोज दी गई है। इस बीच प्रदेश के जयपुर जिले में आज कोविड संक्रमण का एकमात्र एक नया रोगी सामने आया है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। प्रदेश के 6 जिलों में जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान का चुनाव कल होगा। उप जिला प्रमुख और उप प्रधान 7 सितंबर को चुने जाएंगे। इसके लिए 11 बजे तक नाम प्रस्तुत किए जा सकेंगे। दोपहर 1 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी हो सकेगी। आवश्यकता होने पर 3 से 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत बूंदी जिले के नैनवा उपखंड के विभिन्न गांवों को पेयजल योजनाओं की मंजूरी मिली है। करीब 48 करोड़ रुपए की इन योजनाओं से करवर, आतरदा और तलवास गांव में घर घर नल कनेक्शन दिए जाएंगे। और अब मौसम। प्रदेश में आज बारां, टोंक और जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। भरतपुर में भी शाम को मौसम का मिजाज बदल गया और करीब 1 घंटे तेज बारिश होने के समाचार हैं। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के पूर्वी हिस्सों में कल से मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। 6 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का सिस्टम बनेगा। 6 सितंबर से 10-12 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा। पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना 6-7 सितंबर से लेकर 10-11 सितंबर तक बनी रहेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी इस नए सिस्टम का असर 7-8 सितंबर से देखने को मिलेगा। राजसमंद में आज जिला क्रिकेट संघ के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें डॉ सीपी जोशी को अध्यक्ष, गिरिराज सनाड्य को सचिव और वैभव गहलोत को कोषाध्यक्ष घोषित किया गया है। झुंझुनू में आज जिला कलेक्टर यूडी खान ने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। निजी क्षेत्र का ये पहला ऑक्सीजन संयंत्र समाजसेवी डॉ मधुसूदन मालानी के सहयोग से लगाया गया है। खान और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने खनन गतिविधियों में सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना करने पर जोर दिया है। बीकानेर के नाल क्षेत्र के खनन इलाकों का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने ये बात कही। श्री अग्रवाल ने कहा कि खनन गतिविधियों में आधुनिक तकनीक का उपयोग होना चाहिए, जिससे सुरक्षित और संरक्षित खनन हो। उन्होंने खनन पट्टाधारियों से ज्यादा वृक्षारोपण करने का भी आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 5 स्वर्ण और 8 रजत सहित रिकॉर्ड 19 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभूतपूर्व उपलब्धियों पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। टोक्यो पैरालंपिक को यादगार बताया। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में सम्मान समारोह हुए। राज्य के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। देश भर में अब तक 68 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं और प्रदेश में बारां, टोंक और जयपुर सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग ने कल से मानसून के फिर से सक्रिय होने के आसार जताए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।